सूरह कौसर। सूरह कौसर का तारुफ। मकाम नुज़ूल। अल्लामा अली बिन मोहम्मद खाजिन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, सूरह कौसर जमूर मुफस्सिरीन के नजदीक मक्किया है और बाज मुफस्सिरीन के नजदीक मदनिया है। आयात, कलिमात और हुरूफ की तादाद। इस सूरत में 1 रुकू, 3 आयतें, 10 कलिमे और 42 हुरूफ हैं। कौसर नाम रखने की वजह, कौसर से दुनिया और आखिरत की बेशुमार खूबियां मुराद हैं और जन्नत की एक नहर का नाम भी कौसर है। इस सूरत की पहली आयत में यह लफ्ज मौजूद है, इस मुनासिबत से इसे सूरह कौसर कहते हैं। सूरह कौसर के मज़ामीन। इस सूरत का मरकजी मजमून यह है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिदअत बयान फरमाई है और इसमें ये मज़ामीन बयान हुए हैं। नंबर 1, इसकी पहली आयत में अल्लाह ताला के उस फजलो एहसान का बयान है जो उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फरमाया। नंबर 2, दूसरी आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि अल्लाह ताला के फजलो एहसान के शुक्रिये में नमाज पढ़ते रहें और कुर्बानी करें। नंबर 3, तीसरी आयत में फरमाया गया कि जो अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। सूरह माऊन के साथ मुनासिबत। सूरह कौसर की अपने से माकबल सूरत माऊन के साथ मुनासिबत यह है कि सूरह माऊन में काफिरों और मुनाफिकों की जो सिफात बयान की गई उनके मुकाबले में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ सूरह कौसर में बयान किए गए। उनके घर पे किसी ने दस्तक दी कि अल्लाह के नाम पर कुछ दो, तो उन्होंने अपनी जोजा से कहा कि घर में कुछ है, तो उन्होंने कहा कि घर में तो 4 अंडे हैं। ठीक है, तो कहा कि ठीक है 4 दे दो। जोजा ने 4 अंडे दे दिए। थोड़ी देर हुई तो दरवाजे पे दस्तक हुई कि आपके किसी दोस्त ने आपके लिए कुछ भिजवाया है। तो बड़ा सा टोकरा था। बीवी को पूछा क्या आया है? कहा 30 अंडे आए हैं। 30 अंडे कैसे आए? यकीन देखें, हमने तो 4 दिए थे, 1 का 10 का वादा है, 30 कैसे आए? कहा हुजूर 10 टूटे हुए हैं, आए तो 40 हैं, 30 साबित हैं, 10 टूटे हुए हैं। कहा सच बताओ जो तुमने 4 दिए थे उसकी क्या कैफियत थी? कहा हुजूर 3 पूरे थे, 1 टूटा हुआ था। अब समझ आया, पूरे दोगे पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे टूटे मिलेंगे। हमारा मसला क्या है पता है? हम अल्लाह की राह में कौन सा माल देते हैं? यार कपड़े खराब हो गए, फटने वाले, किसी गरीब को दे दो। खाना बच गया, किसी गरीब को दे दो। है हम तो ये हाल है कि अभी मिसाल के तौर पे मस्जिद में कोई चंदा भी देना, इमाम साहब कहे जरा मस्जिद में तुम चंदा दे, जुम्मे में डब्बा हमारे सामने आता है। अब आज सखावत का जी चाहा कि 100 रुपए देने हैं, अपना वॉलेट निकाला, 200 रुपए के नोट है, एक बिल्कुल कड़क वाला, एक पुराना सा फटने जैसा। कौन सा नोट डालते हैं मस्जिद के डब्बे में? पुराना वाला दे दो। क्यों? अल्लाह की राह में देना। अच्छा दोनों की कीमत एक ही है, मगर चूंकि अल्लाह की राह में देना है ना, तो यार ये जो हमारे काम पे नहीं ना वो दे दो, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, 4 पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में ना दो। अल्लाह की राह में बेस्ट दो ना। अच्छा लोग पता है दिल में शैतान क्या ख्याल डालते हैं, मेरा बेस्ट दे दूंगा तो बेस्ट तो एक ही है। अरे वो बेस्ट दिया किसने हमें? वो रब के पास एक थोड़ी है, आपके पास एक है। आप एक तो दे, वो और कितने सारे अता फरमा देगा। हमारा दिल ही नहीं चलता कि यार ये मेरे बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन खाना। भाई आप भले 100 लोगों को इफ्तारी ना कराएं, 4 को करवाएं, मगर वो करवाएं जो आप घर में करते हैं, फिर देखिए उसकी बरकत क्या मिलती है। बचा हुआ ना दें। यानी इस कदर माइंडसेट बन गया है कि मिसाल के तौर पर किसी के 3-4 बेटे हो ना, एक बेटा बड़ा कमाल का सबक याद करता है, कहते हैं यार इसको डॉक्टर बनाएंगे। एक हिसाब किताब में तेज है, यार इसको बीए करवा के आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे। दूसरा घर के पुर्जे वुर्जे भी ठीक कर लेता है, ये इंजीनियर बनेगा, इसका दिमाग बड़ा अच्छा है। चौथा बच्चा किसी काम का नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत करता है, जबान भी उसकी ठीक नहीं है, या कोई जिस्म में भी नुक्स है, इसको मदरसे में डाल दो। यानी अल्लाह की राह में बच्चा भी वो देना है जो हमारे काम का नहीं है। हालांकि होना क्या चाहिए था, आज हमारा शिकवा भी है यार उलमा जो है ना हमारे, वो बेस्ट नहीं है, वो जमाने के तकाजे के मुताबिक गुफ्तगू नहीं कर पाते, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल वो नहीं है। देना अपने घर का बेहतरीन बच्चा कि ये बेस्ट बच्चा है, मैं इसको मुफ्ती बनाऊंगा, मैं इसको आलिम बनाऊंगा, सारी दुनिया में दीन का परचम रोशन करेगा। मगर हाल ये है कि जो मेरे काम का नहीं है वो अल्लाह की राह में देना है। अब इस फार्मूले को हमेशा याद रखना कि आप अपना बेस्ट दें, वो रब्बे करीम देखें आपको कैसे अता फरमाता है। वो गैब के खजान, कुरान में उसने वादा किया ना, भलाई को पहुंचोगे ही नहीं जब तक अपनी बेहतरीन चीज राह खुदा में ना दें। तो ज़कात हो, सदकात हो, फितरा हो, बेस्ट देने की कोशिश करें, खुश दिली से दें, बोझ ना समझे। या अल्लाह ओए होए होए रमजान आ गया,
10 लाख ज़कात देनी पड़ेगी। यानी कुछ लोग ज़कात को भी बोझ समझ रहे हैं। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने 4 करोड़ दिए तो 10 लाख बनी है ना। शुक्रिया अदा कर रब का कि मौला इस काबिल बनाया कि ज़कात देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। बोझ समझ कर ज़कात। अब लोगों की ज़कातें करोड़ों में बन गई, तो अब लोग टेंशन में आते जा रहे हैं। किस बात का टेंशन है? अरबों दिए तो करोड़ों बन रही है ना। मैं तो एक दुआ करता रहता हूं, आपको अच्छी लगे तो आमीन कर दें कि या अल्लाह मुझे वो माल ना देना जिसकी ज़कात भारी पड़े। आमीन तो जोर से कह दो यार। अच्छा, इसमें भी कोई टेंशन है? वो माल किस काम का यार जिसकी ज़कात भारी है? दुआ ये करो या अल्लाह वो माल दे जिसकी ज़कात में खुश दिली से अदा करूं, ज़कात भी दूं और मौज भी करूं, तब मजा है ज़कात देने का। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। वैसे तो कुरान करीम में बहुत सारे अहकाम हैं। नमाज का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, रोजे का हुक्म है, हज का हुक्म है, मगर कोई भी ऐसा हुक्म नहीं है जिसमें रब ने यह फरमाया हो कि ए ईमान वालों, मैं भी करता हूं, फरिश्ते भी करते हैं और तुम भी शामिल हो जाओ। पूरे कुरान पाक में एक ही अमल ऐसा है जिसके बारे में रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्या प्यारी आयत है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस नबी पर दुरूद भेजते हैं और ए ईमान वालों, तुम भी उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। अब जरा गौर करें कि अल्लाह फरमाते अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं, ईमान वालों तुम भी शामिल हो जाओ। अब यहाँ एक और बात इस कुरानी आयत के जरिए सीखने को मिल रही है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे दुरूद की हाजत नहीं है। जिन पर रब दुरूद भेज रहा हो, जिस पर रब के फरिश्ते दुरूद भेज रहे हो, ये हमें तो गोल्डन चांस दिया गया है कि तुम भी दुरूद पढ़कर अपनी झोलियां भर लो, अपने भाग जगा लो। सुभान अल्लाह। हाँ, ये अलग कैटेगराइज उलमा ने बहुत अच्छे अंदाज में किया कि हमारा दुरूद भेजना, फरिश्तों का दुरूद भेजना और है और रब का दुरूद भेजना और है। इंसान और फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं। हमारा दुरूद क्या है कि अल्लाह हमारे आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमा, उन पर खूब सलामती नाजिल फरमा। मगर अल्लाह करीम तो सलामती नाजिल करने वाला है ना, वो अपनी रहमतें अपनी तरफ से सलामती नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाता है। तो ये सब तकनीक समझना बहुत जरूरी है। तो बहरहाल इस कुरानी हुक्म से भी हमें पता चल रहा है। और फजाइल की अगर बात करें, मिसाल के तौर पर इस वक्त यकीनन एक बड़ी टेंशन वाली फजा है, एक कैफियत है। कुछ लोगों के रिलेटिव्स उम्रे पे जा रहे हैं, कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने की तैयारी में हैं, कुछ ऑन द वे प्रॉब्लम में हैं, कुछ हमारे रिलेटिव्स खलीजी ममालिक में हैं जहां से हमें यकीनन एक खबरें आ रही हैं। तो एक अजब फजा है। हमारा वतन भी इस वक्त एक अजीब सिचुएशन में है। तो ऐसे मौके पर सलामती, हिफाजत, रहमत की हम सबको जरूरत है। तो हमें ऐसे मौके पर खूब जिक्र इलाही करना चाहिए और खूब दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। याद रखिए, अल्लाह का जिक्र ये भी रहमतों के नुज़ूल का सबब। और दुरूद पाक में तो नबी पाक ने सराहतन कई हदीसों में बयान फरमाया। एक हदीस पाक है जिसका मजमून है कि जो शख्स मुश्किलों में हो, परेशानियों में हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े कि दुरूद पाक पढ़े परेशानियों और मुसीबतों को ले जाता है। तो whenever you recite दुरूद पाक in abundance, कसरत से जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारा हिसार होता है, हम पर रहमतों का नुज़ूल होता है। बड़ी प्यारी हदीसें हैं, वाकयात भी हैं। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, आप किसी जंगल में थे, आसपास दरिंदे, डाकू भी उस जंगल में थे। आप परेशान हुए कि मैं रात कैसे गुजारूं, ऐसा ना हो कोई दरिंदा मुझ पर हमला कर दे। तो आपको याद आया कि दुरूद पाक पढ़ने वाले पर एक दुरूद पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। हदीस में फरमाया। तो कहा जब मैं दुरूद पढ़ूंगा तो मुझ पर तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, तो फिर इसने मेरा क्या बिगाड़ना। दुरूद पाक पढ़ा और सो गए बेफिक्र होकर। सुबह उठे, लोगों ने कहा डर नहीं लगा? मेरे नबी ने फरमाया कि एक दुरूद पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जब रहमतें साथ होंगी तो मुझे क्या होना है? तो बात यह है कि एक तो वज़ाइफ पढ़ने चाहिए, दुरूद पाक खूब पढ़ने चाहिए, मगर यकीन भी, बिलीफ भी होना चाहिए। हमारा ये भी एक मसला है कि हम वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, मसले हल भी नहीं हो रहे होते। उसकी एक बड़ी वजह यह कि वो वाली बिलीफ भी नहीं है हमारे अंदर। हम कहते चलो पढ़ लेते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा है। उलमा फरमाते जो बंदा ये सोचकर दुआ मांगे ना कि मांग लेता हूं, पता नहीं कबूल होगी नहीं होगी, उसकी कबूल नहीं होनी। कबूल होनी उसी की है कि जिसका यकीन हो कि कादिर मुतलक से मांग रहा हूं, मालिक के कुल से मांग रहा हूं, वही तो देने वाला है। फिर गैब के खजानों से उसको अता किया जाता है। जो भी वज़ाइफ आप पढ़ें, दुआएं करें, उसमें यकीन होना चाहिए। अल्लाह की रहमत पर जिसका भरोसा होता है ना, तो फिर सुभान अल्लाह। तो कहते हैं ना, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा,
आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हमें आज वो यकीन हमारे पास से चला गया, वरना हजरत इब्राहिम का यकीन था, आग बाग बन गई। 313 सहाबा का यकीन था कि अल्लाह के नबी साथ है और अल्लाह की रहमत पर भरोसा था, सामने लश्कर बड़ा है, हथियार बड़े हैं, मगर यकीन था तो फिर फरिश्ते मदद को आए। रब वही है, याद रखिए। हाँ, हम उस कौम के नहीं हैं, मगर अल्लाह वही है। वो रब जो फरिश्ते नाजिल कर सकता है बदर के मैदान में, वो आज भी मुसलमानों की मदद को फरिश्ते नाजिल कर सकता है। जो हजरत इब्राहिम की आग को बाग बना सकता है, वो खालिक के कुल आज भी हमारी गमों की आग को बाग बना सकता है। जो हजरत मूसा और उनके साथियों के लिए दरियाए नील में रास्ते निकाल सकता है, मेरे रब की कुदरत में कभी कोई नहीं हुई, वो आज भी रास्ते निकाल सकता है। मगर वो जो यकीन था, वो जो अल्लाह पर भरोसा था, वही शेक हो गया ना। हमें आज असबाब पर भरोसा हो गया। आज हम समझते हैं जब तक पैसे नहीं होंगे तो मसले हल नहीं होंगे, ताल्लुक नहीं होंगे तो मामला ठीक नहीं होगा, है रिसोर्सेज नहीं होंगी तो निकल नहीं पाएंगे। नहीं, हमारा, हम मुसलमान हैं, हमारा सबसे पहला भरोसा रब पर होना चाहिए। वो खालिक के असबाब है। अगर पैसों से ही मसाइल हल होते होते, लोग कहते हैं ना यार बुरे वक्तों के लिए पैसे होने चाहिए, बंदा मुश्किल हालात में माल होगा तो बच जाएंगे। मुझे बताएं, अगर पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती होती तो आज कोई अमीर गमगीन ना होता। पैसे खर्च करता, गम दूर कर लेता। ऐसा नहीं है। खुशी देनी रब ने है, सुकून देना रब ने है। गरीब लोग बाज़ औक़ात बड़े पुरसुकून होते हैं और अमीर की टेंशन ही खत्म नहीं हो रही होती, क्योंकि एक्चुअली ये सब मिलना रब से है ना। तो आज पहले तो हम बयान के शुरू में ये समझ ले, सीख ले कि हमने अपने मालिक पर भरोसा किस लेवल का करना है। जो हम आज परेशान है ना, हदीस पाक का खुलासा है कि अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को रोजी देता है। और परिंदों को रोजी कैसे देता है? पहले तो ट्राई टू इमेजिन हाउ मेनी बर्ड्स इन दिस वर्ल्ड। परिंदे हैं कितने दुनिया में? कभी आपने इसकी कैलकुलेशन की है? मैंने एक तहकीक पढ़ी कि दुनिया में जितने इंसान होते हैं ना, तो इससे 10 गुना जमीन पर मौजूद जानवर होते हैं, जितने भी जानवर है। ठीक है, तो हम अगर 8 अरब हैं तो 80 अरब जानवर हैं। और जितने जानवर होते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 उतने परिंदे होते हैं। तो कितने परिंदे हो गए? 800 अरब परिंदे। और ये सब कहां रहते हैं? चले एक और लगे हाथों बात भी समझा देता हूं। परिंदे दरख्तों पर रहते हैं। फॉरेस्ट, दरख्त, ये परिंदों की कॉलोनी है। मगर हम करते क्या जा रहे हैं? ये तो यंगस्टर में तो सुनी भी नहीं होगी। जब मैं छोटा था या 50s में जो लोग यहाँ पर बैठे, उन्होंने बचपन में कराची में कोयल की आवाज भी सुनी होगी, है अपने घर के बाहर किसी खूबसूरत परिंदे को उड़ते हुए या बैठते हुए देखा होगा। हमने बचपन में तितलियां भी देखी और पकड़ी भी थी, ठीक है ना। अब तो नई जनरेशन ने कराची में कुछ देखा ही नहीं, वो चिड़ियाघर जाना पड़ता है। मलेशिया जाके कोई बटरफ्लाई पार्क में सुना है जाके बटरफ्लाई देख रहे होते हैं। हम स्कूल में जाके अपने स्कूल में देखते थे। क्यों? ये सब कहां गए? हमने दूर किया, हमने दरख्त ही काट दिए। ये दरख्त होंगे तो आएंगे ना, ये सारा इकोसिस्टम है। 800 अरब परिंदों की रिहाइश दरख्त है, मगर हम दरख्त ही काटी जा रहे हैं, कॉलोनियां बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं। ये अलग डिबेट है। टॉपिक मेरा ये नहीं कि एटमॉस्फेयर चेंज में कितना बड़ा जो डिजास्टर की वजह वो यही है कि दरख्त कंटिन्यू कट रहे हैं। दरख्त कटते जाएंगे, मौसम खराब होता जाएगा। ये अल्लाह की अता है। और ये दुनिया, ये जमीन सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये परिंदे भी इसी दुनिया में हमारे साथी है ना, पार्टनर्स हैं हमारे। तो हमें दरख्त लगाने चाहिए। आज भी इकोसिस्टम रिवाइव हो सकता है अगर हम ये पौधे लगाएं, और इसको सदका जारिया फरमाया गया। हदीस के अल्फाज क्या है दरख्त लगाने वाले के लिए? प्यारे आका इस्लाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि दरख्त लगाया गया, जिसने कभी दरख्त लगाया, जब तक उससे परिंदे, जानवर या इंसान फायदा उठाएंगे, सिर्फ इंसान नहीं, इंसान को साया भी देता है दरख्त, फल भी देता है, नहीं, जब तक परिंदे, जानवर या इंसान फायदा उठाएंगे तब तक लगाने वाले को सवाब मिलता है। कई दरख्त लगे सैकड़ों साल पुराने, सदियों सवाब देता है दरख्त। तो सदका जारिया की नीयत से दरख्त लगाने चाहिए, परिंदों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह की मखलूक है। अब हदीस में क्या फरमाया? अल्लाह ऐसे रोजी देता। कितने परिंदे मैंने बताया? एक एवरेज, एक रिसर्च के मुताबिक 800 अरब अगर परिंदे इस वक्त दुनिया में हैं, ये सब सुबह जब अपने घोंसले से निकलते हैं ना, सारे भूखे होते हैं। एक भी परिंदे के घोंसले में 4-5 दिन का स्टोर नहीं है। ये दुनिया में एक ही मखलूक है इंसान जो जमा करता है। ना आपको किसी जानवर के पास स्टॉक मिलेगा, ना किसी परिंदे के पास स्टॉक मिलेगा। बकरीद में जानवरों को खिलाते हो ना, है? कभी देखा कि चारा आपने रखा हो तो गाय ने साइड पे कर लिया, कल क्या खाना है? बकरे ने थोड़ा सा और साइड कर लिया, परसों के लिए क्या होगा? इनको कुछ नहीं परवाह, इनको आपने अभी खिलाया, खा लिया, कल की अल्लाह देगा। इतना तवक्कुल होता है जानवरों में।
हदीस के अल्फाज बड़े प्यारे, अल्लाह ऐसे तुम्हें रोजी देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह सारे भूखे निकलते हैं, 800 अरब परिंदे, शाम जब घोंसले में आते